हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो प्रेस का विकास है उसको देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम जो ब्रिटिशों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को रोकने के लिए जो अधिनियम पारित किए गए उसको देखेंगे। और उसके बाद हम जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला है इसमें समाचार पत्रों का पत्रेषण अधिनियम 1799। तो इसे किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा, इसे लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। और इस अधिनियम के द्वारा क्या है, सभी समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में अंकित करें। और समाचार पत्रों को प्रकाशन से पूर्व क्या है, सरकार के सचिव के पास पूर्व प्रक्षेपण यानी कि पूर्व अनुमति के लिए भेजना अनिवार्य बना दिया गया। और जो समाचार पत्रों का पत्रेषण अधिनियम 1799 है, इसे कब बंद किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को बंद किया गया था। तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखिएगा कि किसके द्वारा इसे लागू किया गया था, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और कब इसे रद्द किया गया था? तो 1818 ईस्वी में इसे रद्द किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम अनुज्ञप्ति नियम 1828। अब इन नियमों को क्या है, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में आरोपित किया था। तो किसने किया था? जॉन एडम्स ने। और कब किया था? 1823 में। और इस नियम के अनुसार क्या है, बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसके उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। और जो यह नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए जाते थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी क्या होते थे, भारतीय होते थे। तो याद रखिएगा किसके द्वारा ये लागू किया गया था? जॉन एडम्स के द्वारा। और कब? 1823 में। नेक्स्ट है इसमें प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम 1835। तो इसे क्या है, मेटकॉफ ने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, जिसके कारण उसने क्या है, मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकॉफ को। और मेटकॉफ अधिनियम क्या था? 1835 में प्रकाशन में आया। इसके तहत केवल क्या है, प्रकाशन के स्थान की सूचना ही सरकार को देनी होती थी। और यह अधिनियम कब तक चला? तो 1856 तक यह अधिनियम चला। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। और इस एक्ट के तहत क्या है, जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। और इस अधिनियम को क्या है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कब रद्द किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1882 में रद्द किया गया था। और किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द किया गया था। तो इन फैक्टों को याद रखिएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब हम जो भारतीय पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो पहला है इसमें, भारत का पहला समाचार पत्र था तो कौन सा था? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बंगाल गजट, बी है उद्यत मार्तंड, सी है नवजीवन और डी है बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। और बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। कहाँ से? जेम्स ए हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये दोनों याद रखिएगा कि प्रकाशन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बंगाल गजट, बी है उद्दट मार्तंड, सी है गदर और डी है बंगवासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो उद्दत मार्तंड था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से किया गया था? तो याद रखिएगा, कोलकाता यानी कि बंगाल से इसका प्रकाशन किया गया था। और इसके प्रकाशक एवं संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। और यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। तो इस सभी फैक्टर्स के बारे में याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केसरी और मराठा का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है महात्मा गांधी, बी है अबुल कलाम आजाद,
सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है मनसुखलाल नजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मनसुखलाल नजर थे ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1903 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और जो मनसुखलाल नजर थे इसके प्रथम संपादक थे। और यह जो पत्रिका है ये हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में प्रकाशित होती थी। तो ये भी याद रखिएगा किस किस भाषा में ही प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी द्वारा हरिजन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1932 में, बी है 1930 में, सी है 1933 में और डी है 1928 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1933 में गांधी जी के द्वारा क्या है हरिजन का प्रकाशन किया गया था। और गांधी जी ने क्या है हरिजन का प्रकाशन वर्ष 1933 में कहाँ से किया था? तो पुणे, महाराष्ट्र से इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। और जब ये गांधी जी ने प्रकाशन किया था तो ये कहाँ से? उस समय ये यरबदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों से कौन संबंधित थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है एनी बेसेंट और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है न्यू इंडिया, बी है यंग इंडिया, सी है अल हिलाल और डी है लीडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अल हिलाल है इसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? तो वर्ष 1912 में इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है इंडिपेंडेंट, बी है लीडर, सी है बॉम्बे क्रॉनिकल और डी है यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लीडर है इसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और जो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे इसका प्रकाशन किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल है यहाँ पे इसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और जो यंग इंडिया है इसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है एनी बेसेंट, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अंबेडकर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौमी आवाज किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1945 में इसका प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनके द्वारा एक और समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ये कौन सा था? द नेशनल हेराल्ड। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मदन मोहन मालवीय, बी है राजा राम मोहन राय, सी है बारेंद्र कुमार घोष और डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था। और जो मिरातुल अखबार है इसे क्या है बुद्धि दर्पण भी कहा जाता है, तो इन्हें यह नाम भी याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय द्वारा क्या है वर्ष 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, या इसे क्या कहा जाता था? प्रज्ञा क्या चांद, ये भी इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इनके द्वारा क्या है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और किस वर्ष इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? तो 1858 में इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साप्ताहिक पत्र गदर का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सैन फ्रांसिस्को, बी है लखनऊ, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि गदर जो है सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था। और कब प्रकाशित किया गया था तो ये भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1913 को इसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भीमराव अंबेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मनमोहन देसाई। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है वो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। और भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या है, 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से, कहाँ से, बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ से प्रारंभ किया गया था, बम्बई से, और कब, 3 अप्रैल 1927 को। और भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या है, एक और का प्रकाशन किया गया था, उसका है नाम है मूक नायक। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समाचार पत्र सर्चलाइट से कौन संबंधित थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सर्चलाइट है इससे सच्चिदानंद सिन्हा संबंधित थे।